एनाबेला डॉल के बारे में तो हर किसी ने सुना, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो रियल लाइफ में कैसे दिखती है और वो कौन से जगह पर रहती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में आज हमें क्या क्या देखने मिलता है। गाइस ये लोग इंट्रो काफी ज्यादा अच्छा बनाते हैं यार, कि लोग सही में देखने के लिए रुक जाए वीडियो। ओ ये क्या है ऊपर? एनाबेल तैयार है ओ एनाबेल पर पाने को। किसी चीज को कभी मत छोड़ना। ओके This is the worst thing in here. I'm not gonna stare at it though. यार ये तो काफी मतलब इतनी ज्यादा डरावनी लग रही नहीं जितना मूवीज में दिखाते हैं। एकदम नॉर्मल सा लग रही है, बट वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। Bad harm a lot of people. ये देखो, एक चेतावनी, एनाबेल को कभी हाथ मत लगाना। ये एक ऐसी वार्निंग थी जिसे खुद वॉरेन कपल ने लिखा था। ओके लेकिन शायद इसे नज़रअंदाज कर दिया गया क्योंकि 13 जुलाई को पैरानॉर्मल रिसर्चर डैन रिवेरा की 54 साल की उम्र में रहस्यमयी तरीके से अपने होटल रूम में मौत हो गई। ओके पेंसिल्वेनिया में अपने डेविल्स ऑन द रन टूर पर थे, जिसमें एनाबेल डॉल भी उनके साथ ही थी। ठीक है। डैन रिवेरा वो शख्स थे जो अमेरिका में एनाबेल डॉल के टूर की देखभाल करते थे। हालांकि उन्होंने अपने इस काम के अलावा भी कुछ ऐसा कर दिया जिसे करने की हिम्मत। गाइस देखो मूवी में ऐसे दिखाते वो लोग। Lord, protect us from any evil, inhuman or demonic entities who may surround. क्या वो उस डॉल को वहां से निकालने वाला है क्या बाहर? मुझे तो वही लग रहा है यार, क्योंकि उन्होंने ग्लव्स वगैरह भी पहन लिया है। I mean quick. भाई वो लोग सही में खोल रहे हैं उसे। Put it in. यार ये एनाबेला डॉल रियल लाइफ में कार्टून जैसी दिखती है यार। वो उन्होंने निकाल दिया उसको अब। Just close it up fast. अच्छा वो दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं क्या उसे? It's good, Dan. It's good. It's all right. In the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. उन्होंने अपने हाथों से एनाबेल को उसके ओरिजिनल सील किए हुए बक्से से निकालकर अच्छा। नए शीशे के कंटेनर में रख दिया था। पैरानॉर्मल दुनिया को मानने वालों और वॉरेन आर्काइव्स को जानने वालों का यकीन है कि डैन की मौत कोई इत्तेफाक नहीं थी। ये उस सील को तोड़ने का सीधा नतीजा था। हो सकता है यार। गुड़िया से जुड़ी शैतानी ताकत को कैद किए हुए थी। तो क्या ये सिर्फ एक दुखद हादसा था या ये शुरुआत है उस खौफनाक सिलसिले की जिसकी भविष्यवाणी दशकों पहले कर दी गई थी? फिलहाल डैन रिवेरा की मौत का कोई ऑफिशियल कारण सामने नहीं आया है। पुलिस इसे नेचुरल डेथ बता रही है, ठीक है। लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है। हालांकि अगर वॉरेन सही थे तो इसका मतलब है कि एनाबेल अब कैद नहीं है। अब कैद नहीं है? बहुत ज्यादा खतरनाक और काली शक्ति आजाद हो चुकी। ओ गाइस क्या सही में यार एक डॉल को छूने से हमारी डेथ हो सकती है? यार वो सब तो ठीक है, बट यार मूवीज में जितना खतरनाक एनाबेला को दिखाया है उतना खतरनाक तो वो रियल में बिल्कुल भी नहीं है। और ये वही डॉल है जिसे देखकर मैं रात में कहीं पर भी नहीं निकलता था और ना ही जाता था। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये घटना घटती है उस परिवार के साथ जो देश के एक ऐसे दूर दराज इलाके में रहता है जहाँ मीलों तक कोई दूसरा घर है ही नहीं। कई रातों से उन्हें अपने घर के बाहर डरावनी चीखें सुनाई दे रही थीं और जैसे जैसे रातें बीतने लगीं ये आवाजें और भी नजदीक आती जा रही थीं। अपेरेंटली कोई उनके घर की तरफ बढ़ रहा था। ठीक है। तारीख आई 13 मार्च 2025 की। पूरा परिवार गहरी नींद में था और तभी आधी रात के बाद उनके घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कुछ ऐसा कैद हो गया। ओ ये क्या चीज है? ओह शिट, ये तो मुझे पहले दिखा ही नहीं, अभी दिख रहा है। वो देखो वहां पर कोई तो भी रुक के देख रहा है। एक आकृति जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही हैं और जिसके लंबे काले बाल हैं, कोने से डायरेक्टली कैमरे की ओर झांक रही है।
परिवार को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये कौन है। ठीक है, उनका मानना है कि ये एक प्रेत हो सकती है। हो सकता है। अभी तो उन्होंने इस वीडियो को पेनम पाकान कैप्शन के साथ अपलोड किया, पेनम पाकान? जिसका मतलब होता है भूतहा अपरिशन। अच्छा, उन्हें यकीन है कि कई रातों से जो खौफनाक चीखें उन्हें सुनाई दे रही थी ओ वो इसी की थी। गाइस, इस वीडियो को देख के मुझे इतना खतरनाक कुछ भी नहीं लगा, बट सही में यार रात में भी एकदम संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता है। चलो नेक्स्ट वीडियो पर जाते। वीआरई का चिली से आई ये क्लिप भी एक सीसीटीवी फुटेज है। एक व्यक्ति को देर रात नोटिफिकेशन मिला कि उसके खेत में लगे कैमरों ने मेन गेट पर हलचल नोटिस करी है। देर रात इस तरह का अलर्ट आना बहुत अजीब था, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। हैरान होकर उसने अपना कंप्यूटर खोला और जो उसमें देखा वो उसके लिए बिल्कुल भी तैयार ऐसा क्या देख लिया यार उसने? क्या कोई आ रहा है क्या? ओ देखो, वहां से कोई तो भी आ रहा है गेट के पीछे से, और वो गेट बिना खोले अंदर घुस गया। ऐसे कैसे क्या पॉसिबल है? और वो पूरा वाइट है। ओ शिट, इनविजिबल भी हो गया यार। इस वीडियो को देख के कोई भी डर सकता है यार। भाई वो तो बिना मतलब गेट खोले ही अंदर आ रहा है सीधा, और उसके हाथ में शायद से कुछ तो भी है। कैमरे में कोई शख्स उनके मेन गेट की तरफ बढ़ता है, जो कि अपने आप में काफी चिंताजनक था। लेकिन अगले ही पल कुछ दिल दहला देने वाला हुआ। वो एंटिटी उस ठोस बंद गेट के आर पार ऐसे निकल गई जैसे वहां कोई रुकावट हो ही नहीं। ऐसे ही लग रहा है। ओनर ये देखकर सन्न रह गए। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो कौन या क्या था। क्या भाई? कुछ गुजरने के बाद वो कहाँ गया? जहाँ कुछ व्यूअर्स ने कहा ये रूप बदलने वाला क्रीचर स्किन वॉकर है, तो वहीं एक ने इसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन का सबूत बताया। एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें माना जाता है कि हमारी आत्मा कुछ समय के लिए शरीर से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया में भटकती है। क्या ऐसी सारी चीजें भी होती है? आया कि अगर ये इंसान है तो क्यों इसकी परछाई हमें नजर नहीं आ रही? हाँ भाई गाइस, परछाई नजर नहीं आ रही है। विचार है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइस सही में यार, मतलब अगर वो हमारे अंदर की आत्मा है तो उसकी परछाई क्यों नजर नहीं आ रही? क्या आत्मा की परछाई नजर नहीं आती है यार? मुझे तो नहीं पता, बट आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये अगला इंसिडेंट एक माँ और उसकी बेटी का है। अच्छा। गैबी का सोशल मीडिया अकाउंट अपनी इकलौती बेटी रेजिना के वीडियो से भरा पड़ा है। बचपन की शरारतों से लेकर स्कूल के पहले दिन तक गैबी ने रेजिना की जिंदगी के हर छोटे बड़े पल को पहले दिन से ही सहेजना शुरू कर दिया था। हालांकि इस अकाउंट पर मौजूद अनगिनत वीडियोस के बीच कुछ क्लिप्स ऐसी हैं जिन्होंने देखने वालों को हैरान परेशान कर दिया। क्या क्लिप है यार? गैबी ने बताया कि रेजिना अक्सर घुटनों के बल चलकर घर के मेन कॉरिडोर तक पहुंच जाती और बस दरवाजे को एक टक घूरती रहती। अच्छा, कहीं उसे भूत वूत तो नहीं दिखता है ना यार? हो सकता है, क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत दिखता है। बच्चों की ऐसी आदतें ज्यादा अजीब नहीं होती, लेकिन जो बात इसे डरावना बनाती है वो ये कि रेजिना की ये आदत सालों बाद भी बदली नहीं। अच्छा, जो उसको बुला रही कि चलो यहाँ से। पहले तो रेजिना गलियारे को देखकर अक्सर खेलती और हंसती थी, लेकिन जल्द ही उसका बिहेवियर बदल गया। वो अब उससे डरने लगी थी। ¿Qué pasó? Ay, Raichi. Mira, apunta para allá. ¿Qué, mi amor? वो इशारा कर रही है, वहाँ पर कुछ तो भी है। ¿Qué, mi amor? ¿Qué hay? और वो पूछ रही क्या है वहाँ पर। ¿Qué pasó? Ven, amor. Ven, amorcito, vente. Venga, mi niña. और उसे बुला रही है बार बार। गैबी को अपनी बेटी में हुए इस सडन चेंज की वजह समझ नहीं आ रही थी, पर शायद व्यूअर्स को कारण पता चल चुका था। उनके मुताबिक जो कुछ इस अगली क्लिप में घटा वही उसके डर की असल वजह। अच्छा, Vas a morir con que pecamos, solo pa' ti babies que gastamos, yeah. Nunca vas a saber. ओ वहां से कोई तो भी गया।
क्या आपने मैंने देखा गाइस, अलमारी के अंदर से एक काला साया तेजी से गुजरता है और ये ठीक उसी पल होता है जब रेजीना उसकी तरफ इशारा करती है। जब लोगों ने कमेंट्स में इसके बारे में बताया तो गैबी ने जाकर अलमारी को चेक किया, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। वो जगह बिल्कुल खाली थी। तो कैमरे में आखिर क्या कैद हुआ? क्या कैद हुआ यार? इस सवाल का जवाब तो फिलहाल गैबी के पास भी नहीं है, लेकिन इसकी तलाश वो आज के दिन भी कर रही है। गाइस यार आप बताओ, उसके पीछे से वो क्या जा सकता है? या फिर उसने इशारा किया या जस्ट उसने अपना हाथ बस ऐसे स्विंग किया? यार मुझे तो नहीं पता, बट आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी अपने आप में काफी चैलेंजिंग है। अच्छा? लेकिन ये तब और खतरनाक बन जाती है जब बात आती है किसी अबेंडेंड खाली पड़ी जगह की रखवाली करने की। ऐसी ही कहानी है निकारागुआ से मिगेल की, जो कि एक ऐसे स्कूल में नाइट गार्ड का काम करते हैं जो पिछले 1 साल से बंद पड़ा है। इसका मालिक इसे बेचना चाहता है, पर जब तक ये बिक नहीं जाता इसमें रखे कीमती सामान की रखवाली की जिम्मेदारी ये तो बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड लग रहा है यार। की तरह एक रात मिगेल स्कूल में गश्त लगा तो ये क्या है? जब अपनी टिकटॉक वीडियो बनाने के दौरान उनका कैमरा कुछ ऐसा कैद कर दूसरा एनाबेला डॉल तो नहीं? Sí da miedo. De hecho, por aquí inicio porque por acá me queda cerca la torre de control. Si veo algo o me pasa algo acá, yo salgo corriendo a mi torre de control y ahí me कौन सी लैंग्वेज है यार ये? Me seguía diciendo, este lugar es un... एक खौफनाक चेहरा जैसे किसी बच्चे क्या वो डॉल तो नहीं? रूम के दरवाजे के पीछे से झांकने के या फिर कोई और अंदर अंधेरे में ही कहीं गायब हो जाता है। कुछ और समय बीता और मिगेल दूसरी किसी रात अपनी पेट्रोलिंग खत्म करने आखिरी क्लास में घुसते हैं, मगर अचानक Y esta sería la última aula que reviso en el rondín. Ah, como pueden ver, pues está un poco descuidada porque aquí han guardado las cosas que el colegio antes usaba. कुछ आवाज आई, क्या आपने वो आवाज सुना? Escuché algo, pero no sé qué fue. Bueno, pues la क्या वो चेयर यहाँ से वहाँ हिल रहा है? No jodas, ojalá que lo haya grabado. Ojalá que lo haya grabado. उनके ठीक पीछे एक ओ, कुर्सी अपने भाई आप साहब पड़ती है। मिगेल इससे इतना डर गए कि भागकर वो स्कूल के दूसरे कोने में चले जाते हैं, लेकिन खौफ का ये सिलसिला यहाँ भी खत्म नहीं भाई। होता। अब क्या हुआ आगे? वो देखते हैं कि एक दूसरी ही क्लास में लाइट्स फ्लिकर कर रही है। Mira, la luz se enciende y se apaga cuando yo estoy वो बोल रहा है जब मैं दूर जाता हूँ तो लाइट बंद हो जाती है। Ahorita se enciende y se apaga. Ahora mira, ahorita cuando me acerco, mira, mira, mira. 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 अब तो उसको यहाँ से चले जाना चाहिए यार, सही में। Mira, yo sé que puede ser una falla porque está ese cepo parpadeando. Ajá, yo lo entiendo. Pero yo no entiendo por qué cuando yo me acerco, mira, no ha parpadeado ni una vez. Y el aula está enllavada porque así la dejaron los maestros. Ahora mira cuando yo अब वो बोल रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है está mudo el asustado que estoy. और बोल रहा है मेरी जुबान भी अटक रही है सब बताने में। Mira. Mira, mira, ¿ya viste? Mira. Ahora mira cuando me acerco. Mira. Nada. Nada. क्लास खाली होने के बावजूद रोशनी टिमटिमा रही थी, लेकिन क्या आपने उसे देखा? किसे भाई? वो क्या वहाँ से कोई गया वापस से? अंदर झांकने की कोशिश करते वक्त ऑपोजिट साइड की खिड़की पर 2 हाथ उसे छूकर गुजरते हुए नजर ये तो मैंने देखा ही नहीं। इस घटना के बाद मिगेल की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उन्होंने सारी रिकॉर्डिंग्स अपने बॉस को दिखाई और जिद की कि अब से कोई और भी उनके साथ शिफ्ट में काम करेगा। भाई जरूरी है करना। उस जगह पर और अकेले नहीं रह सकते। यार सही में ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग वाला काम है यार। सोचो इतने बड़े स्कूल में आप अकेले और काम कर रहे हो, वो भी रात में। भाई ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। और ये सारी चीजें होना यार ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है यार। अगला वीडियो 8 साल से भी ज्यादा 8 साल और बेशक आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो है नहीं, सिवाय इसके कि एक आदमी अपने घर में बिल्कुल अकेला रहता था और शायद से उसका घर भूतहा था। इन अजीब घटनाओं की शुरुआत हुई मामूली आवाजों से। कभी कभी घर में कुछ खटकने या ठोकने की आवाजें आती थी, लेकिन फिर चीजें खुद ब खुद अपनी जगह से हिलने लगी।
एक रात जब गतिविधियां बेहद इंटेंस हो गईं, उन्होंने अपना फोन निकाला और इस मंजर को कैद ऐसा कर क्या लिया। कैद हो गया भाई? वो ब्लफ फूटने वाला है क्या? ये क्या हो रहा है उसके साथ में? ये भाई ऐसे सब घर में कैसे क्या कोई रह सकता है यार? मैं तो सबसे पहले वहां से भाग जाऊंगा यार। यार कुछ दिख रहा भी नहीं है कि वहां पर क्या चीज है, कुछ है भी या नहीं। क्या चेयर वो अपने आप अंदर चली गई क्या? जैसा कि आप देख सकते हैं, घर में रखी हर चीज अपनी जगह से हाँ हिल रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात थी इस आदमी का रिएक्शन। वो घबराया नहीं, मानो उसे इन सब की आदत हो चुकी हो। ओ हाँ हो सकता पर है। वो खुद भी नहीं जानता कि इन घटनाओं के पीछे कौन या क्या हो सकता है। वैसे अगर आप कभी खुद को ऐसे हालातों में पाते तो बचने के लिए क्या कदम उठाते? मैं तो भाग जाता था। तो दोस्तों अब समय है आज की बोनस क्लिप का। चलो बोनस कुछ क्लिप देखते हैं यार। सवारों का एक ग्रुप अपनी धुन में आगे बढ़ रहा था। ओके। सड़क बिल्कुल वीरान थी जब तक कि उनकी नजर एक लड़की पर नहीं पड़ी। ओके। वो एक खंबे के नीचे काले लिबास में धीरे धीरे चल रही थी। ओ भाई साहब ये क्या है? वो लड़की रुकी और धीरे से उसने अपना सिर घुमाया। शिट यार उसका कैसे चेहरा खतरनाक लग रही है वो। इंसानी नहीं था। उसकी आंखें पूरी सफेद थी, मुंह जैसे खून से सना हुआ। वैसे ही और लग रहा है। होठों पर एक ऐसी खौफनाक मुस्कान जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। कांप जाएगी भाई किसकी तो भी आखिर रूह। कौन थी ये लड़की? क्या वो कोई भटकती आत्मा थी, हो सकता कोई है। असली चुड़ैल, या फिर दूसरी दुनिया से भेजी गई कोई चेतावनी? भाई आप खुद ही तय कर लीजिए। गाइस यार वो रोड वाली क्लिप तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। सोचो लोग रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं और हम सिर्फ वीडियो में देख रहे हैं, फिर भी हमें इतना डर लग रहा है। भाई सोचो उनके साथ में क्या होता रहेगा यार। यार मुझे तो ये सोच के ही डर लगता है। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद है। अगर पसंद है चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।